क्या 700 रुपये जो एप्लीकेशन फीस JKPSI एप्लीकेशन फॉर्म में एस्पिरेंट्स से ली जा रही है सही है? जी हाँ, आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। अपने आप में हम देखते हैं कि पहले ही एस्पिरेंट्स जो हैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जम्मू कश्मीर या फिर पूरे भारत भर की बात करें, कोरोना काल से गुजरे हैं, जहां पर बिजनेसेस पहले ही ठप है, परिवारजन जो है बड़े लॉसेस से होकर गुजरे हैं और अब कहीं ना कहीं आस्ता आस्ता संभल रहे हैं। पर बात ये उठती कि क्या 700 रुपये फीस को ले जाना किस हद तक सही, और बाकी जो फॉर्म्स निकलते हैं अलग अलग विभागों में उनमें भी फीस बढ़ाई गई है। पर अभी क्योंकि JKPSI में एक बार फिर से वैकेंसीज निकली और जो एस्पिरेंट्स हैं फॉर्म भी कहीं ना कहीं अब भरने वाले हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि किस हद तक सही है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं कि नई सरकार बनी है और जो नई सरकार बनी है उसने दावा किया था कि 6 महीने के अंदर में 1 लाख नौकरियां जो है जम्मू कश्मीर में हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छी बात है, बहुत वेलकमिंग बात थी। और उसके साथ साथ सरकार जब बनी है तो वैकेंसीज जो है धीरे धीरे बाहर निकल कर आ भी रही, और इसके लिए सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की बधाई की पात्र भी है। उमर जी जो है हमारे चीफ मिनिस्टर, वो भी बधाई के पात्र है। पर प्रश्न ये उठता है कि क्या 700 रुपये जो फीस आपने बना दी है किस हद तक जायज है। 2018 की बात करें तो JKPSI की अगर मैं बात करूं तो जितना मुझे ध्यान में आता है, आप भी करेक्ट करिएगा, 250 रुपये फीस थी। 2021 की बात करें तो 350 हो जाती है, और आज 2024 में फीस जो है 700 पहुंच चुकी है। तो अब आप अपने आप में सोचिए कि आखिर 6 साल में ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या धरती से आकाश में बदल चुका है जो फीस को आपने दुगना कर दिया है, दुगने से भी ज्यादा कर दिया है। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है। एक एस्पिरेंट या फिर परिवार के वो लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं जिन्हें लगातार कोशिश करते रहना है कि किसी भी तरह किसी गवर्नमेंट जॉब को हासिल करना है। एक छात्र, एक आम छात्र जो होता है, पुंछ राजौरी से, जिला डोडा से, किश्तवाड़ से, पाडर इलाके से, दूर दराज इलाकों से आते हैं, जम्मू में कोचिंग लेते हैं, और कश्मीर संभाग में भी दूर इलाकों से आते हैं और कोचिंग लेते हैं। पढ़ाई का खर्चा अलग होता है, कोचिंग का अलग खर्चा है, और उसके बाद आप सोचिए कि आपको किताबें लेनी है, आप एक रूम जो है वो रेंट पे लेते हैं, यानी 10 प्रकार के खर्चे हैं। आपका जो दिन का खाना पीना है, मतलब कुल मिला के मेरा ऐसा मानना है कि एक छात्र मिनिमम उसे 20,000 का खर्चा जम्मू जैसे क्षेत्र में जहां उसे लगातार पढ़ाई करनी है, कोचिंग लेनी है, लाइब्रेरी की अलग फीस देनी है, ऐसे में जब उसे फॉर्म भरना है तो 700 फीस जो है वो कितनी जस्टिफाई कर पाती है। बाकी राज्यों से अगर हम कंपेयर करें तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 400 रुपये फीस है। वहीं राजस्थान की बात करें तो 400, पंजाब की बात करें तो 500, और दिल्ली की बात करें तो 100 रुपये। अब अगर 700 है तो मेरा ऐसा मानना है कि जो पहले फीस थी 350 जो थी उसे एक बार फिर से वापस लाना चाहिए, और छात्रों को कहीं ना कहीं एक मैं ये कहूँ कि उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी और सहूलियत देनी चाहिए, क्योंकि छात्रों के साथ हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो फॉर्म तो भरना चाहते हैं पर वो भर नहीं पाएंगे, क्योंकि 700 की जो राशि है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में हम सब जानते हैं, क्योंकि कई सारे फॉर्म्स एक साथ निकलते हैं, तो एक एस्पिरेंट जो है केवल SI का फॉर्म नहीं भरता, क्योंकि जब वैकेंसीज निकलती है तो उनमें क्राइटेरिया ग्रेजुएशन भी है, इंजीनियरिंग भी है, और कुछ किसी अन्य फील्ड से अगर हो, जिसने BSc की है, BCom किया है, जो भी इस लेवल पर है, सब फॉर्म भर सकते हैं। अगर ऐसा होता कि स्पेशली इसी खास विषय में आपने पढ़ाई होती तो वही छात्र या वही एस्पिरेंट जो उससे संबंधित है वही फॉर्म भर सकते, तो तब जचता भी। पर जब हर वर्ग का, हर स्ट्रीम का छात्र जो है, एस्पिरेंट जो है, फॉर्म भर सकता है, तो ऐसे में 700 की जो फीस है बहुत ज्यादा है। और इसी सब को लेकर हमारे साथ जो एक एस्पिरेंट है विशाल जी, वो भी इस समय हमारे साथ जो हैं जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो फीस सरकार द्वारा बढ़ाई गई है इसको लेकर उनका क्या कहना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है या इस समय उपलब्ध नहीं है।
जी, तो मैं ये बता रहा था कि एक छात्र के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अ पहले तो बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है और तैयारी करने के बाद हम देखते हैं कि अ, आपको जब इतनी ज़्यादा फीस भरनी पड़ती है, तो इसको लेके लगातार कंसर्न जो है उठाया जा रहा है और सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि कई सारे जो ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने बार-बार माँग की है कि वो इसको लेकर सरकार से बार-बार माँग कर रहे हैं, खासकर जो एनसी की सरकार है उससे माँग कर रहे हैं कि फीस को जो है कम किया जाए। फिलहाल हमारे साथ जो विशाल जी हैं वो जुड़ चुके हैं और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका, क्योंकि ये खुद भी एक एस्पिरेंट हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इस फीस बढ़ने को लेकर क्या इनका कहना है। जी विशाल जी, क्या कहना है आपका जो ये फीस में बढ़ोतरी की गई है? जी सर, नमस्कार। जी, जी। आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दिया एक एस्पिरेंट को अपनी बात रखने का, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप अभी जानते हैं कि अभी अभी नई सरकार बनी है, तो उनसे हमें बहुत उम्मीद है कि ये फीस के इशू पे बहुत प्रकाश डालेंगे। वो इस चीज पे उनको प्रकाश डालना भी चाहिए। जैसे कि हर एक एस्पिरेंट कोई डोडा से, भद्रवाह से, किश्तवाड़ से, दूर दराज इलाकों से बिलोंग करते हैं, तो वो इतने सारे पैसे एक साथ एक फॉर्म के लिए एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 700 एक छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है उसके लिए जो अभी स्टूडेंट है, क्योंकि उनका तो कोई इनकम का सोर्स नहीं है। विक्रम जी, आप समझ सकते हैं कि जैसे कि गुजरात की एग्जांपल ले लीजिए, वहां पर कितनी मिनिमम 100 रुपया सब इंस्पेक्टर की फॉर्म की फीस है। तो जी। अभी कुछ टाइम पहले हम JKSSB ऑफिस भी गए हुए थे, तो वहां पर हमने मेमोरेंडम भी सबमिट किया हुआ था फीस के रिगार्डिंग। तो उन्होंने हमें एश्योरेंस तो दिलाया कि हम आने वाले टाइम में जब जो भी फॉर्म निकालेंगे उसमें हम फीस कम की हुई के साथ निकालेंगे, मगर उसका तो अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है हमें। उसके बाद का कोई भी अपडेट नहीं मिला है, क्योंकि अभी भी फीस 700 ही है हर एक फॉर्म की। विशाल जी, एक समस्या पहले ये भी थी कि सरकार नहीं बनी थी तो हमें ब्यूरोक्रेसी से बात करनी पड़ती थी, और अब क्यों नहीं, कहीं ना कहीं हमारे प्रतिनिधि जो हैं वो चुन के आ गए हैं और अब हम उन तक अपनी बात रख सकते हैं और उनके माध्यम से जो ऐसे समस्याएं होती है छात्रों को लेकर या बाकी भी होती है तो हम अपनी बात रखते हैं। तो क्या कोई आपका ऐसा ग्रुप है, क्या आप स्टूडेंट्स का जो इसको लेकर फिर से मतलब सरकार के प्रतिनिधियों से मिलने वाला है या फिर JKSSB से फिर से बातचीत करने वाला है? क्या JKPSI जो ये फीस बढ़ाई गई है इसको लेकर? उसके रिलेटेड ऑलरेडी हमारे ग्रुप के मेंबर कितनी बार पॉलिटिशियंस से भी कुछ बार मिल चुके हैं और आने वाले समय में फिर से मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 700 जो नंबर है ये बहुत हाई है। कोई भी एस्पिरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि बुक्स है, हर चीज। आप जम्मू में देख लीजिए कितनी सारी लाइब्रेरीज बड़ी बड़ी होती है, और उनकी अगर आप कॉस्ट पूछोगे कि आप कितना चार्जेस लेते हो एक महीने के रेंट, कितने लाइब्रेरी को यूज करने के चार्जेस लेते हो, तो वो आपको ऐसा नंबर बताएंगे कि आप जाने की सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं जम्मू में पढ़ने के लिए, तो वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं। और ऊपर से फीस, हर एक फॉर्म की हमको अलग से फीस भरनी पड़ती है। और किसी किसी फॉर्म में तो ऐसा होता है कि क्लास होते हैं कि ये वाला आप इस पोस्ट के लिए खाली अप्लाई कर रहे हो तो इसकी आपको अलग फीस देनी है, दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो फॉर्म तो उसकी अलग फीस देनी है। जी, विश्वास जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि किन किन तरह की समस्याओं से एक छात्र जो है वो सामना करता है जब ऐसी फीस जो है एकदम से 700 कर दी जाती है। और कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। उमर सरकार को जो ग्रुप्स होते हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उनसे भी इस चीज़ में बात करनी चाहिए थी जब फीस बढ़ाई गई थी। तो क्या क्या समस्याएं हैं जो आप सामना करते हैं? देखिए विक्रम जी, आपको तो, आप भी पहले एस्पिरेंट रह चुके थे, आपको तो पता ही है कि जो समस्याएं हैं वो एक समस्या नहीं है। फैमिली का प्रेशर अलग रहता है। अभी घर वालों को डेली तो रोज रोज तो पैसे मांग नहीं सकते। एक तो वैकेंसी कम आती है, ऊपर से वैकेंसी आए तो उस पे इतनी ज्यादा फीस। तो बार बार हम घर वालों को फोन करके ये नहीं बोल सकते कि आप हमें पैसा भेजिए, आप हमें पैसा भेजिए, लाइब्रेरी के लिए पैसा भेजिए, फूड के लिए पैसा भेजिए, रूम के रेंट के लिए पैसा भेजिए, फिर फॉर्म की अलग से फीस भेजिए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। क्या मांग रहेगी अब आपकी सरकार से?
हमारी यही मांग रहेगी कि जो जेन्युइन फीस है 100 से 200 रुपया जो जेन्युइन फीस है, फॉर्म की फीस है, हर स्टेट में ऐसा ही 100 से 200 फीस, उससे ज्यादा कोई भी अमाउंट पे नहीं करनी पड़ती है। किसी भी आप एसएससी के एग्जाम के अलावा भी देख लीजिए, जैसे गुजरात में करंटली मैंने देख चुका हूँ, एसआई का एग्जाम हुआ, कांस्टेबल का जो भी एग्जाम हो रहे हैं, उनकी फॉर्म की कुल मिला के 100 रुपया फीस है, उससे ज्यादा कोई भी हाई फीस नहीं है। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी आने वाली सरकार से भी, और हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं अपने ग्रुप को लेकर, ताकि दूसरे पॉलिटिशियंस वगैरह से मिल सके और इस फीस के इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व करवा सके। और आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, आपने ये बहुत धन्यवाद विशाल जी, विश्वास जी। धन्यवाद। तो ये थे विश्वास जी, खुद भी एस्पिरेंट और इस समय गुजरात स्टेट में हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसी पढ़ाई को लेकर वहां पर हैं, और वहां की एग्जांपल दी कि कैसे 100 से 200 के बीच में जो है सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट वहां पर निकली थी उसकी फीस वहां पर इतनी है। तो आप अपने आप में अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जो बढ़ती हुई फीस है, एक छात्र, एक एस्पिरेंट जो होता है, हम सब उस दौर से कभी ना कभी जरूर गुजरते हैं, और कितना प्रेशर होता है मेंटल आपके ऊपर, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर होता है, आपको तैयारी करनी है, आपको अपने खर्चे भी निकालने हैं, और ऐसे में बार बार अपने परिवार को छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए सरकार अगर इस वीडियो को देख रही है या कोई जनप्रतिनिधि इस वीडियो को देख रहा है, तो हमारा उनसे अनुरोध है कि ये जो लोगों की, छात्रों की, एस्पिरेंट्स की मांग है कि फीस को कम किया जाए, इसको संज्ञान में ले और इस पे कार्रवाई भी करें। आप सभी हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जेके पीएससीआई के, उनसे भी अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।